बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 434वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा। तुमको दुनिया ना लगे जब हम जब बैठे एक ठाम। और आज धनी के बैठे हुए भी हमें माया लग रही है, हमें दुनिया लग रही है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? इल्म भी है, ज्ञान हमारे पास है, प्रेम की जो कमी पड़ रही है ना सुंदर साथ जी, इसीलिए ये माया हमको लग रही है। और जब धनी की बैठक साक्षात अपने हृदय में महसूस होती है, दिखाई देती है, उसके बाद माया दिखाई नहीं देती। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर श्री कृष्ण त्रिधा लीला में श्री रास ग्रंथ में आया था कि श्री रास का श्रृंगार का एक कण का भी यदि हृदय में समा जावे तो उसके बाद वो संसार को परे धकेल देता है। तो सुंदर साथ जी, इन सब लीलाओं को अपने हृदय में समाते हुए संसार अपने आप धकेलना नहीं पड़ता, अपने आप ही परे जाता जाता है ऑटोमेटिकली। और हम सब पिया जी के और पास होते चले जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर थंबनेल। यहाँ पर एक ब्राह्मण आ रहे हैं ना सुंदर साजी, जो हर समय क्या कहेंगे? तू ही तू ही तू ही तू ही। ईश्वरी सृष्टि की वासना हो, योग माया तक चाहे उनका संबंध हो। हमने देखी है योग माया, हमने देखे हैं वहां पे जो ब्रज की लीला हो रही है। हमने कभी देखने की कोशिश की है जो काल माया में हमने ब्रज की लीला अपने धनी के साथ की थी? दूसरे दिन की लीला में कभी रमन करने की कोशिश की है? चौथे दिन की लीला की चितवनी की है? पांचवें दिन की लीला में कभी चितवन लगी है? बीतक में चितवन लग नहीं रही सुंदर साथ जी, तो श्री मुखवाणी के थ्रू परिक्रमा में चितवन कैसे लगेगी? जरूर सोचिएगा। ये काल माया में हो रही लीलाओं तक तो हम पहुंच नहीं पा रहे, योग माया तक कैसे पहुंचेंगे और परम धाम तक कैसे पहुंचेंगे? किस फैक्टर की, किस तत्व की कमी हो रही है, ये हमें धनी बता रहे हैं। कभी बीतक साहब के माध्यम से, अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से सब बताते जा रहे हैं। इतना सुंदर टीका करने के लिए प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतनी सुंदर श्रीमुख वाणी देने के लिए है ही नहीं उतने प्रणाम जितने किए जा सके। महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी सुंदर लीला ब्रज में करने के लिए, रास में करने के लिए, चौथे पांचवें छठे दिन में करने के लिए, इन ब्रह्म लीलाओं के लिए क्या हम आभार कभी व्यक्त कर सकते हैं? असल आभार तो तब होगा जब हम सब सुंदर साथ जी से प्रेम करना शुरू कर देंगे, तब आभार व्यक्त किया जा सकेगा सुंदर साथ जी, और वो भी बहुत छोटा सा अंश। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी आशा दीदी। और ये देखिए, ये टाइटल की सेवा रोज, चाहे सुंदर साथ बीमार हैं, चाहे उनके घर में कोई भी काम है, चाहे शादी से आए हो, चाहे दुख से आए हो, चाहे सुख से आए हो, रात को 2 बजे पहुंचे हो, पर टाइटल की सेवा जरूर मिल जाती है और समय से पहले, ताकि उसका थंबनेल बनाया जा सके। और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को भी मैंने देखा है, रात को 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं कई बार, और फिर थंबनेल की सेवा होकर आती है। आप सभी सुंदर साथ की सेवाओं के लिए रात को मैंने देखा 12 बजे सुंदर साथ जी शेयरिंग की सेवा करके डन लिख रहे हैं आके। धन्य हो आप सभी सुंदर साथ जी। और श्री रास में ना लिखते हैं, वो कहते हैं सुंदर साथ की सेवा का मौका मुझसे छूट गया, आज तक मुझे वो बात सालती है। इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ की सेवा का मौका कभी मत छोड़िएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आइए चलते जी। आशा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रेम प्रणाम सुंदर साजू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, के सुख सुहाग जोग जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, पीला चौथी घर की, पीला चौथी घर की, इन चारों अब जाग देखो सुख जागनी, अब जुगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार, अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार, रंगे रास रमाएगे, रंगे रास रमाएगे, सुफल करूं अवतार, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, अब दुख न देऊं फूल पाखुड़ी, देखूं शीतल नैन, अब दुख न देऊं फूल पाखुड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, जाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे रैन, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, सहजल सुख तुम्हें है सदा, अलप नहीं असुख, सहजल सुख तुम्हें है सदा, अलप नहीं असुख, तुम सुख सुख का स्वाद लेने, तुम सुख का स्वाद लेने, खिल मांग्या ये दूध, जो दुख को लागसी, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को, याद करो जो निज सुख को, तो दुख पाछा भागसी, अब याद करो निज सुख को, तो दुख पाछा भागसी, अब जा देखो सुख जागनी, तुम दुख पाया मुझे साल ही, तुम दुख पाया मुझे साल ही, अब सुख सब तुम हंसत, तुम दुख पाया मुझे साल ही, अब सुख सब तुम हंसत, दिया तुम्हारा पाँव ही, दिया तुम्हारा पाँव ही, दुनिया चौदे तबक, चौदे तबक,
अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ये सुख सुहागिन जो, ये सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की। इन चारों को यामी भोग, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। कहते हैं तुम दुख पाया मुझे साल ही, तुमको दुख मिलता है तो मुझे सालता है वो। यहाँ तक कि शरीर का दुख भी वो सहन नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। और जो दुख कर्माने मुख के, जो आत्मा का मुख कर्माना हुआ है वो कैसे सहन करेंगे। इसीलिए अब जाग देखो सुख जागनी, हमसे कहीं ज्यादा तत्पर हमारे धनी जी हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, इतनी सुंदर वाणी याद दिलाने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, बहुत ही सुंदर ये प्रकरण चल रहा है आकोट की बीतक। कहते हैं उत आए एक ब्राह्मण, सुनने को चर्चा। कहाँ के थे? परगने बराड़ के वो ब्राह्मण है, हाकिम का गुमास्ता, पर बराड़ परगने के अधिकारी का गुमास्ता यानी के सेवक हैं वो, उनके सेवक तो हैं, पर कबीर जी की चर्चा सुनते ही लगे कलेजे घाव। जिनका वहां तक का संबंध होता है उनके कलेजे में वहां की चर्चा सुन के भी घाव लग जाता है। हमारे कलेजे में परम धाम की ये बातें सुनकर, अपनी ब्रह्म लीला की बीतक सुनकर, चाहे वो पहले दिन की बीतक हो, दूसरे की, चौथे की, पांचवें की, छठे की, परमहंसों की जो छठे दिन की बीतक, उसको सुनकर हमारे कलेजे में घाव क्यों नहीं लगता सुंदर साथ जी। खुलिया द्वार हकीकत का, ऐसा लगा आए दाव। बहुत सुंदर, ऐसा घाव लगा। कोई सुंदर साथ जी रिकॉर्डेड नहीं मिलती उनको, एक बार सुना और टूक टूक हो गए। एक लवे होसी टूक टूक हमने सुना हुआ है ना सुंदर साथ जी, कैसे हो गए थे। एक लवे टूक टूक हमारे सुंदर साथ कैसे हो जाते हैं। और ये देखिए योग माया तक जिनका संबंध होता है उनको कैसे हमने देखी है सुंदर साथ जी। आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ योग माया तक तो देख लिया है हमने, कह सकते हैं सुंदर साथ जी। हम तो ऐसे ही मोहरें लगा के बैठे हुए हैं, फेक जिसको कहते हैं ना, फेक स्टैंप्स। बैकुंठ देखा है सुंदर साथ जी आज तक? हमें क्या लेना देना, ये स्टेप से होकर जाना होता है सुंदर साथ जी। रास्ते में जाता हुआ देखा है कभी? जाते हुए बैकुंठ देखा है कभी? सुरता से पन्ना जी को देखा है?
पन्ना जी की तरहट्टी में दर्शन किए हैं कभी हमने सुंदर सार जी? यहाँ आकर हम सब मौन हो जाते हैं, हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है। तो फिर क्यों क्यों सुंदर साथ जी दिलों को दुखाते जा रहे हैं? और आपको पता है, एक बार का दिल दुखाया पिया जी से कितने किलोमीटर दूर लेकर चला जाता है, हमें एहसास भी नहीं होता। कहते उनका तो खुलिया द्वार, हकीकत का द्वार खुल गया उनके लिए। अक्षरधाम तक का कितने दिन चर्चा सुनी होगी, कितने दिन रहे होंगे वहां पर। हम तो चर्चा सुन सुन के भी ढीठ हुए पड़े हैं सुंदर साथ जी। दिन सुनी चर्चा कबीर की, कलेजे में घाव हो गया सुंदर साथ जी। इंद्रावती के कलेजे में घाव होते हैं परम धाम का सुन के, देख कर। और इनका हकीकत का द्वार खुला, कहते ऐसा लगा है दाव, वो तो दाव लगाया है अपना। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से उनको अनुभव हुआ कि उनको अक्षरधाम के दर्शन हो रहे हैं। अक्षरधाम का दर्शन यानी योग माया तक का दर्शन। उनको भी, योग माया को भी अक्षरधाम ही कहा जाता है, क्योंकि उनके हृदय का अंतस्करण है। बहुत सुंदर। ऐसे खो गए कबीर जी की चर्चा पर। श्री जी के मुखार बिंद से कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, जब श्री जी चर्चा करते थे, भावार्थ में लिखते हैं, तो राज्य का आवेश स्वरूप अनेक रूपों में दर्शन दिया करता था। अनेक रूपों में, कौन कौन से रूपों में दर्शन दिया करता था? आवेश स्वरूप। ये बात पन्ना जी में भी आएगी सुंदर साथ जी। वो बाल स्वरूप में भी दर्शन देते हैं, बाल मुकुंद जी के रूप में, यानी कि ब्रज में जो खेले थे, इतने सुंदर स्वरूप, जिसको वो प्यारा लगता है वैसे ही दर्शन देते हैं। किसी को रास बिहारी के रूप में दर्शन देते हैं, रास बिहारी जी, रास में जो किशोर स्वरूप उन्होंने धारण किया। किसी को धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में भी दर्शन देते हैं। किसी को सुंदर साथ जी जैसा उनको सुंदर लगे, जो रूप उनके हृदय में बस जाता हो। हम कहते हैं ना, जब मेरा अंत समय आएगा ना, मुझे तो सतगुरु लेने आएंगे। आते तो उनके जो स्वरूप हैं लेने, पर जो रूप आपको सुंदर लगता है उस रूप में लेने आते हैं। जोश कहते होते तो प्रकाश के रूप में है, पर वो प्रकाश कैसा प्रकाशित रूप धारण करके आता है? जो सतगुरु के रूप में मैं सबसे ज्यादा उनसे प्रेम करती हूँ ना, जुड़ाव हो जिनके साथ, जिस रूप के साथ जुड़ाव हो। हम कहते हैं शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो उस रूप को धारण करके आते हैं सुंदर साथ। वैसे तो तन वो छोड़ ही चुके हैं यहाँ पे, पर उस तन को भी धारण करके आते हैं कि मैं उनको पहचान लूं। बहुत सुंदर है ये, उनकी लीलाएं बहुत सुंदर हैं। जो परम हंसों ने तन भी धारण कर लिए, वो भी कितने विशेष हैं सुंदर साथ जी। अब सपोज मैं महाराज जी को मैंने शायद इस तन से नहीं देखा हुआ, पर मेरा हृदय गवाही देता है कि मैं यहाँ मिली हूं उनसे। तो मैंने उनके अंदर बैठी रतनबाई, मुझे नहीं पता कैसी दिखती हैं, उनके भीतर झांक कर रतनबाई को नहीं देखा है, पर महाराज जी का रूप पता है कैसा दिखता है, और वो भी फोटोज में देखा है। तो वो तो बस गया है अंदर, और वो आएंगे लेने के लिए, जरूर आएंगे, क्योंकि वो रूप सुंदर लगता है। तो आज भी याद करेंगे तो आएंगे। तो रूप का कोई महत्व नहीं है सुंदर साथ जी, अंदर तो पिया ही आएंगे। रतनबाई जी थोड़ी आएंगी मुझसे मिलने के लिए, वो तो तरहटी में आराम से उनके चरणों में विश्राम कर रही होंगी और परमधाम के सुखों में लीन होंगी। धनी आएंगे उनका रूप लेकर, जोश को भेजेंगे, और जितना ज्यादा कसनी करेंगे, जितना ज्यादा डूबेंगे सुंदर साथ जी, उतना ज्यादा आनंद देने के लिए आएंगे। परमधाम ले जाने के लिए कहते हैं सत्स्वरूप तक आते हैं। तन छोड़ते समय तो आते ही हैं सतगुरु, अगर बशर्ते कि ये जीवन ऐसे गुजारा हो, तब आते हैं। जोश ले जाते हैं सत्स्वरूप तक। जब चितवन में भी जाना हो तब भी जोश का फरिश्ता लेके जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म जी को भी लेकर गए थे वो।
हम सबको ले जाने की सेवा है उनकी, जिम्मेदारी है उनकी। तब कैसे आते हैं वो, जोश आ जाए, मैं तो पहचानूंगी भी नहीं उनको कि धनी के जोश आ गए हैं। वो भी सतगुरु रूप में आते हैं, तभी तो हम कहते हैं मेरे सतगुरु आ गए हैं सामने, वो मुझे ले जा रहे हैं। जोश स्वरूप उनका रूप लेकर आ जाते हैं। आपको पता है, ये देखिए, ये अक्षरधाम तक के दर्शन कराए, योग माया तक के दर्शन कराए। जहां कबीर जी हैं, कबीर जी की वाणी सुनी और जहां कबीर जी हैं वहां तक ले गए अपनी सुरता को। उनके पास तो सुरता भी कौन सी है, जाने ईश्वरी सृष्टि की सुरता, वहां तो ले ही गए वो। कहते हैं सुंदर साथ जब आवेश स्वरूप अनेक रूपों में दर्शन देते थे ना, जब श्री जी चर्चा करते थे तो सुंदर साथ खुली आंखों से देखता था, आंखें बंद करके नहीं कि बंद की और मैं देख रही हूं कि मैं तो धनी श्री देवचंद्र जी से मैंने तारतम ले रखा है। अब श्री जी मेरे पास आ रहे हैं और सब बातें याद दिला रहे हैं और परम धाम की वाणी सुना रहे हैं, पर मेरे मन में जो रूप बसा है ना, वो धनी श्री देवचंद्र जी का है। मुझे मिहिर राज जी में, मुझे श्री जी में भी धनी श्री देवचंद्र जी ही दिखाई देते हैं, तो उनको सामने लीला करते हुए भी वही दिखाई देंगे। किसी ने प्राणनाथ जी से ब्रज की लीलाएं सुनी है, वो किसको देख रहे हैं, अपनी खुली आंखों से ब्रज के स्वरूप को, ब्रज के स्वरूप खेला जो वृंदावन और स्वरूप खेला जो ब्रज में, उसको सामने देख रहे हैं। अंदर तो आवेश स्वरूप ही है सुंदर साथ जी, पर अलग अलग रूप की क्या जरूरत है, अलग अलग रूप लेके सामने खेलने की। सुंदर साथ खुली आंखों से देख रहा है, पर अपने मन भावन रूप में देख रहा है। उन्होंने क्यों एक रूल सेट नहीं किया कि नहीं नहीं अब सब कैंसिल हो चुका है, ब्रज कैंसल्ड, रास कैंसल्ड, 4th डे, चौथा दिन कैंसल्ड, मैं बैठा हूं ना आज। श्री जी कहेंगे मुझे देखो सामने, आंखें बंद करनी है तब भी मुझे देखो, आंखें खोलनी है तब भी मुझे देखो। ऐसा कह सकते हैं कभी श्री जी? ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि हम अहंकार से भरे हैं। श्री जी में वो लेश मात्र भी नहीं है। तो इसीलिए सब ब्रह्म लीलाओं से प्रेम कीजिए और सब सुंदर साथ जी से भी प्रेम कीजिए। खुली आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं वो लीला कितनी सुंदर थी, ब्रह्म लीला। जब ब्रज में तो खुली आंखों से सामने घूमते ही थे, हमारे साथ लीलाएं करते थे, रास में भी सामने खड़े थे। सुंदर साथ जी चौथे दिन में भी खुली आंखों से दिखाई देते थे, वो 5वें दिन में भी इन आंखों से दिखाई देते थे, बाह्य आंखों से भी दिखाई देते थे। आज मूंदनी पड़ रही हैं और तब भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हृदय निर्मल करने पड़ते हैं उसके लिए। सबके प्रति प्रेम ही प्रेम जब तक तैरता नहीं है ना अंदर, तर बतर नहीं हो जाते ना जब तक उससे, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। और बहुत सुंदर श्री सिंधी में हमने उस दिन पढ़ा था, इल्म भी रोड़ा बन जाता है। इल्म रोड़ा होता नहीं है, इल्म का सागर कितना सुंदर है, हमारे स्वभाव उसको रोड़ा बना देते हैं। परिस्थितियां देखिए अपने आसपास सुंदर साथ जी, ज्ञान को रोड़ा बना लिया है हमारे अहंकारों ने, हमें ही आगे नहीं बढ़ने दे रहा ज्ञान। हम सब बहस कर रहे हैं पर मिला कोई भी नहीं है उससे। हम सब कह रहे हैं कि ये नाटक है, पर इस नाटक को नाटक की तरह देखने को तैयार कोई भी नहीं है। और वो जो ब्राह्मण है कहते हैं भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बका में, शरीर की कुछ सुध नहीं रही, पूर्णतया भूल गया। कितनी सुंदर अवस्था है ये। और दृष्टि अक्षरधाम में विचरण करने लगी, बका में पहुंच गई और सान कछु ना रही, कुछ भी सुध नहीं रही, हुआ सब तुम ही से। देखिए सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि सब तुमसे हो रहा है, सब पिया आप ही कर रहे हो, सब तेरे हाथ में है,
और ज्यों जानो त्यों रखो, वैसे ही रखना पिया जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, और जी नचाए ती नचियूं। जैसे आप कर रहे हो मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ, सब तुमसे हो रहा पूरा खेल। पर हम कह रहे हैं जिसने हृदय में बसाया उसको सुध नहीं रही। तू ही तू है और तुमसे ही सब हुआ है। और राजी ने पता है ब्रह्म सृष्टियों को एक स्पेशल कला दी है यहाँ पे। इंद्रावती जी कहते हैं खेल भी देख लेती हैं और उनको उतना होश में रखते हैं, उतना बेहोश नहीं होने देते, खेल की तरफ से भी बेहोश नहीं होने देते, और परमधाम का भी बैलेंस्ड वे में उतना देते हैं कि यहां भी होश बनी रहे। कैसा खेल रचा है राज जी ने, देखिए। कोई एक भी ब्रह्म सृष्टि का वर्णन आया हो, आप पूरी बीतक छान कर देख लीजिएगा, कोई एक भी ब्रह्म सृष्टि का वर्णन आया हो जिसने चितवन करते ही प्राण त्याग दिए हो? कोई नहीं आया। उनको इतना लायक उस प्याले को बनाते हैं इतना बैलेंस्ड वे में कि वो प्राण नहीं त्यागती, उसको इधर की भी होश बनी रहती है, क्योंकि खेल भी दिखाना है और अच्छे से दिखाना है, फिर नहीं कहना देखा नहीं, और परम धाम भी दिखाना है। हाउ बैलेंस्ड इट इज। आपने देखा सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी के साथ भी कितना कुछ घट रहा है यहाँ पे, मिहिर राज जी के साथ कितना कुछ घटित होता जा रहा है, उसको विवेक दृष्टि से कितनी सुंदरता से टैकल करते जा रहे हैं। एवरीथिंग छोड़ रखा है पिया जी के ऊपर। अंतः प्रेरणा होती है, भेज देते हैं, वापस बुला लेते हैं, पर वो एक नाटक की तरह देख रहे हैं इसको। सब कुछ हो रहा है पर कुछ महसूस नहीं हो रहा। परम धाम भी देखती हैं तो कैसे उसका वर्णन करवाया जाता है। ये इंद्रावती जी की बात हो रही है। और हम सुंदर साथ जी को भी, सुंदर साथ जी अगर हम करेंगे ना तो ऐसे ही करते, बिल्कुल कभी घबराना नहीं है हमें ऐसे सुध भूल जाएगी ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। सुंदर साथ जी बैलेंस्ड दिखाएंगे राज जी, इसीलिए चलिए आगे, आगे की तरफ चलिए। ऐसा नहीं है कि पूरा वो छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हमें दिखाना है उनको खेल भी, पर देखने का नजरिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण चेंज कर देती है बीतक। श्री मुखवाणी इस खेल को देखने का कोण चेंज कर देती है, एंगल चेंज हो जाता है। अब हम खेल नहीं रहे होते, अब हम देख रहे होते हैं, अब हम पे असर नहीं हो रहा होता इस खेल का, बस असर उसका होता है, असर उसके बाणों का होता है, बाणी का, बाणों का होता है। जिनको कुछ सुध नहीं रही पर बहुत सौभाग्यशाली हैं, श्री जी के चरणों में जो तू ही तू कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। तन तो सबके छूट जाने हैं सुंदर साथ जी, पर ऐसा तन छूटना जिसको बीतक में लिखा गया हो और अखंड कर दिया गया हो, हमेशा याद किया जाएगा कि इन्होंने उनके चरणों में किस प्रकार अपने शरीर को भी भूल गए। कहते हैं घर जाते थे फिर वापस आ जाते थे, जैसे कपड़ा बुनते हुए, कहते हैं जुलाहे का जो मशीन होती है जो ताना कोरी के, यानी जुलाहे का जो करधा होता है ना, बार बार आगे आता है पीछे जाता है, आगे आता है पीछे जाता है, कपड़ा बुनते हुए, है ना, बार बार। कई बार कपड़ा ऐसे भी बुनते थे, मशीन होती थी पहले, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट ऐसे जाता है ना, वैसे ही वो घर जाते थे वापस आ जाते थे। घरों जाए पीछे फिरे, जो ताना कोरी के, जैसे जुलाहे का करधा हो जाता है, आवे जाए फिर फिरे, फिर आते हैं फिर जाते, चैन नहीं पड़ रहा, घर जा जाके वापस आ जाते हैं। नजर भई इन्हें ए, उनकी नजर धाम धनी पे केंद्रित हो गई है। बाह्य दृष्टि से घर जाते हैं पर पल भर भी रुक नहीं पाते, फिर श्री जी का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। क्या बंध गया है श्री जी से उनका। हम केवल नाम लेते हैं,
हम नाम लेते हैं श्री कृष्ण जी, हम नाम लेते हैं बांके बिहारी जी के रूप में श्री कृष्ण जी, हम नाम लेते हैं श्री जी। हमारी तो तार बंधी नहीं, ना ब्रजलीला से बंधी, ना रास से, ना श्री जी से, ना धनी श्री देवचंद्र जी से। हमारी तो तार, हमारे तो नयन बंधे ही नहीं उनके साथ। मूल मिलावे वाले से, आवेश स्वरूप से अपने हृदय में बैठे। कितनी जगह खिलवत की है मैंने, किसी जगह तुम्हारी क्षणिक खिलवत नहीं बन रही है। आवे जाए फिर फिरे। माया में रहते हुए सुंदर साथ जी हमसे ये नहीं होता। घर छोड़ के तो जाना छोड़िए कि जाए आए, इतना कष्ट तो हम कहाँ से हो पाएगा, अंदर से ही होता है ये। पर घर में रहते रहते भी ऐसा नहीं होता कि जरा सी फिरी है वापस ले आओ उसको, जरा सा माया में लगा वापस ले आओ, दिल नहीं लग रहा वहां पे, काम करते जाओ पर दृष्टि वापस धनी तेरे चरणों से बंधी रहे। नजर भई इन्हें ये कहते हैं, श्री जी के दर्शनों में उनकी आस बंध गई है, लौ लग गई है उनकी उधर। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम ही हो तुम। कहते हैं उससे कोई बात भी कही जाती तो उसको सुनाई नहीं पड़ती थी, और उस संबंध में कोई कहते हैं और ना मुख से काढ़ ही, तुम पे आए हम। मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा, मुख से एक ही बात निकलती है, तुम ही हो तू ही तू, और तुम पे आए हम, तुम्हारे साथ ही हम परम धाम से आए हैं, ऐसे बोलते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। यहां तक कि ब्रह्म सृष्टि के साथ भी ऐसा हो सकता है, ईश्वरी सृष्टि के साथ भी हो सकता है। अब भाव सिंह जी के साथ हुआ सुंदर साथ जी, पर हम कहते हैं उन्होंने जिद की, उन्होंने जो भी किया, पर वो भाग्यशाली कितने थे। ये तो सांस तो निकलनी है, कभी ना कभी तो निकलनी है। सुंदर साथ जी कहते हैं हम तुम्हारे साथ ही आए हैं, जो चर्चा कर समझाइए तो बोल ना निकसे। और कहते चर्चा करके भी उनको समझाने का प्रयास किया जाता, उनके मुख से निकलता ही नहीं कुछ और। तू ही तू, तेरे साथ हम आए, तेरे साथ। चित्त उनका लगा, कहाँ पे चित्त लगा? मूल अक्षर के ठोर, मूल अक्षर के धाम में उनका चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो चुका था। इसको कहते हैं एकाग्रता। सुंदर साथ जी अभी कहाँ की एकाग्रता है? अक्षर के ठोर की एकाग्रता है ये। तो परम धाम की एकाग्रता किसको कहते होंगे? उनके मुख से कोई और बात नहीं निकलती है, उनका घर में चित्त नहीं लग रहा है। हमें तो कह भी नहीं रहे घर छोड़ दो, हमारा चित्त तो बड़ी सुंदरता से लगा हुआ है यहाँ पे, हमारा तो छूटता ही नहीं है इधर से। राज्य की वाणी रोज प्रबोध करती है, रोज की ये नाटक है, इसमें मत लगाओ दिल। श्री सिंधी में बार बार आ रहा था उस दिन सुंदर साथ जी कि इसको कैसे देखना, ये खेल है, खेल, यहां कुछ भी हो सकता है। मेरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? हर समय, हर पल, हर घड़ी मेरा चित्त कहाँ होना चाहिए? मेरा मन, मेरा दिल पिया के चरणों से अलग कैसे हो सकता है? सुंदर साथ जी ब्रज की लीलाएं इतनी सुंदर हैं, वहां से नहीं निकलता, स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं, ये तो 100% श्योर है। एकदम से ले जाए ना सुंदर साथ जी, हम सहन नहीं कर पाएंगे। जिसने कभी कुछ देखा ही ना हो वो अचानक से परमधाम नहीं देख सकता। अंदर की तैयारी कितनी है हमारी, हम तो बैकुंठ देखने लायक नहीं है अभी सुंदर साथ जी। सुरता से तरहटी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं हम, वो तो काल माया में ही है, वो तो पन्ना जी में है, वो तो पता है हमें। कभी तरहटी में सुरता लगा के देखिएगा प्राणनाथ जी के झूले का मुख किस तरफ है, उनकी पीठ किस तरफ है। मेरे परमहंस महाराज जी जो सारे वहां पे पहुंच चुके हैं, वो उनके चरणों में, उनके हृदय में किस किस कोने में जगह बनाकर बैठे हैं, कैसे हृदय से राज जी ने उनको लगा रखा है, वो तो देखा नहीं। यहाँ का मूल मिलावा तो देखा नहीं जा रहा अभी।
कहाँ बातें बड़ी बड़ी करते हैं हम सुंदर साजी, क्योंकि हमारी रहनी लायक नहीं है उसके। चितवन करके देखिएगा, यहाँ की बीतकों की चितवन करेंगे ना अगर, पहले दिन की बीतक, दूसरे दिन की, सबसे ब्रज रास जागनी परम धाम सबसे बराबर का प्रेम करेंगे ना सुंदर साथ जी। कहना बहुत आसान है, दूसरों के लिए कहना, क्योंकि हम धनी श्री देवचंद्र जी को दूसरा समझते हैं ना। जागनी की सुधना है, तुझे जागनी की, मुझे जागनी की कितनी सुध है, अपनी जागनी की। उनके लिए तो कितना, क्योंकि राज जी ने सोचा नहीं है अभी, उनके हृदय में जो मास्टर प्लानिंग है उन्होंने उनके तन से नहीं लिखा है, श्यामा जी को ही शिफ्ट करना है, क्योंकि श्यामा जी ने एक शक्ति के रूप में बैठना है वहां पर, श्यामा जी को युगल स्वरूप बनकर बैठना है, इसलिए उनको शोभा देनी है। ये रसना तो श्यामा जी की ही है सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी को कभी छोटा करते हैं, कभी कृष्ण जी को छोटा करते हैं, कभी श्री जी को ऊंचा करने के लिए कृष्ण जी और देवचंद्र जी को कमतर करना जरूरी नहीं है, और ये शोभा भी नहीं देता है। कृष्ण जी को पूरा ऊपर करने के लिए और स्वरूपों को नीचे करना भी जरूरी भी नहीं है और शोभा भी नहीं देता। वो तो सारे रूपों में सुंदर है, उसकी सारी ब्रह्म लीलाएं एक से बढ़कर एक हैं सुंदर साथ जी। इनका चित्त लगा मूल अक्षर के ठोर, पूरी तरह से एकाग्र हो गया। आप करके देखिएगा सुंदर साथ जी, ब्रजरास के जो श्रृंगार दिए हुए हैं ना, उनसे कैसे अंदर, पता है क्यों करने हैं सुंदर साथ जी? कट्टरता माइनस निर्मलता प्लस, उससे कट्टरता हटती है, निर्मलता अंदर आती है और हमारा हृदय तैयार हो जाता है। काल माया को छोड़ा, हम कितनी आसानी से बोलते हैं ना, काल माया को छोड़ा योग माया में पहुंचे, योग माया में छोड़ा, योग माया को छोड़ा परम धाम में पहुंचे। इन लीलाओं की अवस्थाओं को पार करके पहुंचना होता है वहां पर। पहले उस अवस्था में प्रवेश करना ही इस दुनिया के लोगों ने आज तक नहीं देखा, उस अवस्था में प्रवेश कैसे करते हैं। आज मैं चाहूं ब्रज की उस अवस्था में जिसमें प्रेम ही प्रेम मैं करती थी, प्रवेश हो जाऊं, उसका प्रवेश द्वार तक नहीं खुल रहा सुंदर साथ जी, क्योंकि उतना मिनिमम प्रेम कम से कम चाहिए, तब जाके रमण होता है उसमें। कहाँ परम धाम की बातें करते बैठे हैं हम, कंठ की शोभा और बस फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने याद कर लिए हैं ज्ञान से, और खुद के ही इलम को रोड़ा बना के बैठ गए हैं अपने ही जीवों के स्वभावों के अकॉर्डिंगली सुंदर साथ जी। पीछे फिरता ही रहे, कहते हैं वो प्राणनाथ जी के साथ हमेशा पीछे पीछे रहता है। हाय राज जी, पीछे फिरता ही रहे, उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। समय प्रात के नदी पार, उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। देखो, एक पीछे औरंगजेब लगा हुआ है, वो कैसे लगा हुआ है देखो, इनको टिकने नहीं देना इस शहर में, उसकी फौजें कैसे पीछे, एक पीछे फिरता ही रहे, एक ये पीछे लगे हैं कि अब मैं इस तन में जाने नहीं दे सकता ये मौका। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को पहचान लिया है कि यही ले जा सकते हैं मुझे। राजी हमें कह रहे हैं कि सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, और ये पीछे फरता ही रहे, ये उनके पीछे पीछे फिरे जा रहे हैं। देखिए सुंदर साथ जी, हमने पहचाना नहीं है। हमारी नजर पीछा क्यों नहीं करती रहती? हमारी नजर ब्रज की लीलाओं का पीछा करती है, जो उनके वर्णन कर दिए रास की लीलाओं का पीछा करती है हमारी नजर। देवचंद्र जी ने जो सामने लीलाएं करके दिखा दी, कभी जमुना जी दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी कोई लीला हो रही है, कभी कोई हो रही है। हमारी नजर पीछा करती है, इस बीतक का पीछा करती है। हमारी नजर श्री जी के तन से होने वाली लीलाओं का पीछा करती है सुंदर साथ जी। कितना सुख उन्होंने दिया है 5वें दिन में। आज कहते हैं करो अनुकरण लीला,
रास दूसरे नंबर की लीला थी और उसमें स्पेशल बताया था कि अगर मैं अंतर ध्यान हूं तो इंद्रावती जी कहती हैं राज जी को बीतक बड़ी पसंद है, उनको ब्रज की लीला बड़ी पसंद है सखियों, चाहे रो रही हो पर आओ आओ उसकी कॉपी करें, आओ उसका नाटक खेलें, वो आएगा। आज भी वही इक्वेशन है, आज भी राज जी को बीतक बड़ी प्यारी लगती। कौन सी? ब्रह्म लीलाओं की बीतक। आज भी उनको पहले दिन की, दूसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की करिए अनुकरण लीला। आइए पीछे फिरे उनके, नजर धन्य धन्य हो जाए उन लीलाओं में, उनके पीछे फिर फिर के, उनके पीछे लग लग के। कैसे उनका इंतजार करती थी हम, कैसे श्री जी को तेज बाई देखिए कैसे महिलाओं के साथ दौड़ी जाती थी। आज वाणी घर में आके बैठ गई हमारे, कहते हैं तू तो, कबीर जी एक बड़ा ही सुंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले मैं पीछे फिरता था, अब वो मेरे पीछे फिरता है। अब ब्रह्मवाणी हमारे घर में आ गई है, देखिए अब वो बाट जोहती रहती है हमारी, पिया बाट जोहते बैठे रहते हैं हमारी। कभी तो पीछे मुड़ के देख मेरी तरफ, माया में चलते चलते कभी नजर फिरा के देखिएगा वो कैसे बाट जोहते बैठे हैं। कब देखेगी अपने हृदय के अंदर जो सिंहासन मैंने लगा रखा है, कब देखेगी? कब प्रत्यक्ष तू देख पाएगी? तुझसे ज्यादा ललक तो मेरे अंदर है। कहते हैं एक दिन क्या हुआ, प्राणनाथ जी के साथ पीछे पीछे रहने का, साथ साथ लगे रहते। सुंदर साथ भी देखते होंगे ना, हर समय उनके साथ साथ रहने का, एक पल भी वेस्ट नहीं, जाया नहीं करना चाहते, व्यर्थ नहीं करना चाहते। समय प्रात के नदी पार, एक दिन कहते हैं श्री जी नदी की दूसरी तरफ श्री राज दातोन करत हैं, दातुन कर रहे थे, दंत धावन कर रहे थे, बैठा नदी में होशियार। वो दूसरी तरफ बैठे हैं और उनको होश नहीं है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे पीछे ही रहना है उनके, मुझे उनके पास जाना है। धाम धनी से मिलने की तड़प, सामने खड़े हैं, इस तरफ बैठ के भी देख सकते पर उनकी नजदीकी चाहिए। कहते नदी के जल में उतर पड़े, स्नान करने के लिए भी नहीं, समेत कपड़े चला गया, कपड़ों समेत उतर गए, गिर पड़ा बीच में, नदी में गिर पड़े। सुध ना सान शरीर की, धन्य हैं आप, धन्य हैं जिसने मेरे धनी के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिसको गिरी पाग उतर उनसे। कहते बीच नदी में गिर पड़े, पाग भी सिर से उतर के गिर गई पर उनको कुछ होश नहीं है। अंतर की स्थिति देखिए सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर। बाहर से ऐसे लग रहा है जैसे बौरा गए हैं, जैसे मीरा बौरा जाती है ना, वैसे लग रहे हैं। पर ये प्रेम में जो बौराते हैं ना, उनकी अंदर की स्थिति इतनी सुंदर होती है। बैठे साथी दौड़ के, सुंदर साथ जी दौड़ के गए, निकाला नदी से, कपड़े सुखाए पहनाए, कपड़ों को सुखाया उनके, कछु सुध ना रही इन्हें, उनको कुछ पता नहीं, मेरे कपड़े उतारे पहनाए, सुखाए पहनाए, उनको कुछ पता नहीं। उनको ये भी नहीं पता मैं नदी में गिर गया था, मुझे बचा लिया गया है और इस समय मैं कहाँ हूं, उनको कुछ होश नहीं है। बस उनको श्री जी की नजदीकी चाहिए। पूछा उन्हें रसोई का, भोजन के बारे में पूछा, भोजन करेंगे? कहिया चौका भय दिन 3, उनको कुछ कहता मैं जानत नहीं कछुए, ये लोगों कहिया आकीन। कहते मुझे कुछ नहीं पता भोजन के बारे में कि करना है कि नहीं करना है, मैं जानत नहीं कछुए। पर उनके पड़ोस के लोगों ने कहा, आकीन से कह रहे हैं, विश्वास से कह रहे हैं, इन्होंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। ये इस काल माया में हुआ है।
राज जी कह रहे हैं ऐसा करो, हम मेरे साथ करो। अंदर एक बार श्री जी से चर्चा क्या सुनी, उनके ही हो गए। और ब्रह्म आत्माओं को ये सब करने का समय होता है सुंदर साथ जी, जो हम करते फिरते हैं। ब्रह्म आत्माएं अपना समय इन सब चीजों में व्यर्थ करेंगी जो हम करते फिरते हैं। अपने अहम की तुष्टि वही तो कर रहे हैं हम सब सुंदर साथ जी। हम कहाँ धर्म को बचाएंगे, धर्म हमें बचाता है, राज जी हमें बचाते हैं। हम सब बाहरी चीजों में लगे हैं सुंदर साथ जी। कहते 3 दिन से भोजन नहीं किया है, ये भांत इनका फेर पीछे हटाया चित्त। धाम धनी ने उनके चित्त को अक्षरधाम से हटाया, फिराया फिरे नहीं, हटाना पड़ा सुंदर साथ जी। ऐसा भी होता है, हमारा लगाए नहीं लगता, उनका फिराना पड़ रहा है। फिराया फिरे नहीं, उनके भाई बुलाए इत, घर वापस भेज रहे हैं पर वो फिरे ही नहीं, वो जाने को तैयार ही नहीं है। उनके भाई को बुलाया गया कि इनको यहां से ले जाइए, भाई के बुलाने पे भी नहीं जा रहे। क्या किया उसके बाद, डोली में बैठाए के पहुंचाया अपने ठोर, उसको डोली में बिठा के निवास पहुंचा दिया गया। अंकुर माफक उन लिया, पावे ना ज्यादा और। उनमें अक्षर की सुरता थी। ईश्वरी सृष्टि इतना प्रेम कर सकती है। अभी कहते हैं पावे ना ज्यादा और, इससे ज्यादा कहते उसके अनुकूल पूरा सुख ले लिया, इससे ज्यादा भला कैसे पा सकते हैं। हमने कितना पाया सुंदर साथ जी, क्वेश्चन हमारी तरफ उंगली उठती है अभी तक साहब से। हमने क्या पाया, ये अवस्था को प्राप्त किया, क्या हमारी सुरता पहुंची, अक्षरधाम तक पहुंची। अक्षरधाम कोई अक्षरधाम यानी योग माया तक पहुंची सुंदर साथ जी सुरता। हम कहते हैं ले तूने अक्षरधाम जाना, तूने योग माया जाना है, जो ये कर रहे हो आपको योग माया जाना है क्या। आप चले गए एक बार, देखा है, विजिट कर लिया, टूर कर लिया, एक बार ट्रिप गया आपके अंदर से। कौन गया सुंदर साथ जी, किसने देखा, इन्होंने देख लिया। वो किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ते ऐसे लोग, वो किसी प्रकार की कोई बात नहीं करते सुंदर साथ जी। उनको बस पिया से लेना होता है, उनको तड़प लगी होती है कि मैं तेरी तू मेरा, मुझे तेरे पास जाना है, मुझे तेरे पास रहना है, क्योंकि ये संसार मुझे खाने को दौड़ता है। मीरा जी से पूछिए सुंदर साथ जी, प्रेम क्या होता है, कैसा प्रेम कर दिया। उनको कुछ पता नहीं होता था, सामने अकबर बैठ के, कैसा समय था उस समय एक स्त्री के लिए, राजघराने की स्त्री हो और नृत्य कर रही हो, क्योंकि उसके पैर थिरकते हैं उनको पता ही नहीं लगता। सामने अकबर आके बैठ गया, कोई गरीब बैठा है, कोई संत बैठा है, उसको कुछ पता नहीं, उनको कुछ होश नहीं है। वो अपने धनी को, अपने प्रियतम को रिझा रही हैं बस। कहते हैं अभी अंकुर माफक उन लिया, हम तो बहुत आसानी से, अरे वो तो ये थी, वो ये ब्रह्म, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। हमने ब्रह्म सृष्टि होकर आज सुंदर साथ जी ये प्रश्न कल को भी पूछेंगे, आज भी स्वयं से ये प्रश्न पूछ के देखिएगा कि ब्रह्म सृष्टि होने का दावा तो हमने ले लिया, पर उसका एक प्रूफ अगर कोई नहीं मांग रहा, हमसे कोई नहीं मांग रहा, मैं अपने आप से मांगूं, एक प्रूफ मुझे मिल जाए, मैंने क्या देख लिया ऐसा जो मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। 100% ये वाणी मुझे लग रही है, सबको लग रही है। वेरी गुड सुंदर साथ जी। 5000 सुंदर साथ की जमात थी, उनको लगा करती थी ये वाणी। श्री जी के मुख से निकली हुई वाणी किसको अंदर घाव नहीं करती होगी, अंकुर माफक करती होगी। हमारा कितना माफक है सोचिएगा, कहां तक सुरता हमारी जा पा रही है, या कौन सी
ब्रह्म लीला हमें खींच रही है। ऐसा कुछ हो रहा है अभी। मैं ये नहीं कह रही कि ब्रह्म सृष्टि नहीं है, पर अवस्था वो आई है सुंदर साथ जी। राज जी ने अपने सानिध्य में लिया है, ब्रह्म सृष्टि ही मानकर हम सबको रिझाना है। पर क्या हमने वो अवस्था प्राप्त कर ली है कि इनमें से एक भी ब्रह्म लीला की एक झलक तक हमें दिखाई दे गई हो, जो रियल हो, जो मेरी बुनी हुई ना हो कि हाँ मैं सोच रही हूं मैं राज जी के साथ यहां बैठी हूं, मैं उनके साथ झूले में बैठी हूं, ये तो मैं सोच रही हूं। वो कनेक्शन क्या उसके साथ बैठा है कि मैं सच में वहां बैठ के आई हूं। सोचिएगा सुंदर साथ जी, कौन सी क्या ब्रज की अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया है। मैंने कभी स्वयं को देखा है कि मैं पनिया भरने गई हूं और वो खड़ा, वो आड़ी लकुटी करके खड़े हैं सामने। कभी महसूस किया है खुद को? रास में एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, अंतर ध्यान लीला भी उसी का पार्ट है। करेंगे सुंदर साथ जी हम लोग, पर अनवरत है। कैसे? अंकुर माफक उन लिया। स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, इस चौपाई में ये संशय होता है, श्री जी के साथ चलने वाली 5000 की संख्या वाली जमात में 1500 ईश्वरी सृष्टि भी थी, किंतु यहाँ ये क्यों कहा गया कि ईश्वरी सृष्टि होने के कारण इतना ही सुख मिलेगा? क्या वो श्री जी के साथ चलने का अधिकारी नहीं था? इसका समाधान क्या है? बराड़ परगने के उस ब्राह्मण का हृदय निर्मल और भावुक था। उसने प्रेम मार्ग पर इतनी तेजी से कदम बढ़ा दिया कि उसका बोझ सह पाना जीव के वश में नहीं रह गया था। ईश्वरी सृष्टि की जगह यदि किसी ब्रह्म सृष्टि के साथ वो जीव जुड़ा होता तो निश्चित है जैसी अवस्था उनकी तेजी से बढ़ गई थी ना, वो मारिफत की अवस्था को प्राप्त होने के लायक थे, अगर ब्रह्म सृष्टि का सानिध्य मिल गया होता, जो उसके बिना रह ही ना पाता हो। मारिफत की अवस्था तक पहुंचने की लायकी ले ली थी उन्होंने। पर अंदर ही ईश्वरी सृष्टि को भी ऐसे ऐसे जीव मिले हुए हैं सुंदर साथ जी। हम कंपैरिजन करें इनके साथ, हम कहां ठहरते हैं सुंदर साथ जी? अपना यदि रोजमर्रा का देखें, अभी भी विचार हृदय में आते हैं, यहां ये गलत हो रहा है, यहां ये सही हो रहा है। हमें क्या लेना देना सुंदर साथ जी? तेरा खेल है, तू जाने। गलत करो सही करो, गलत के पीछे भी कुछ सही का लिखा हुआ है उन्होंने, वो इसी हमें हमारी नजर में लगता है गलत हो रहा है, क्योंकि हमें पर्दे के आगे पर्दे के पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता कि हुक्मे हो रहा है ये खेल। उन्होंने बनाया है, ये किया है उन्होंने, जानबूझ के मास्टर प्लानिंग के तहत किया है। हम इसी में उलझ जाएं, इसीलिए हुआ है ये। उलझने के बाद जब प्रेम की सुलझन मिलती है ना सुंदर साथ जी, रोम रोम से प्रेमाणु निकलते हैं ना जब, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। यहां भी अगर परम धाम की तरह सारा कुछ बहुत बढ़िया हो, ना कोई विवाद, ना कुछ, ना ये ना वो, तो फिर हम कहेंगे खेल में कुछ नहीं देख के आए, है ना? तो यहां पर ये सब कुछ, सारी परिस्थितियां होते हुए, माया की भी, घर की भी, लौकिक परिवार में भी, अलौकिक परिवार में भी होते हुए भी मेरी दृष्टि क्या पिया से बंधी रहती है कि नहीं रहती है, ये कसौटी है। ब्रह्मवाणी का असर क्या उस पे रहता है कि नहीं रहता है, ये कसौटी है। ब्रह्मवाणी याद रहती है हमें उस समय, हमें क्या करना चाहिए? कहीं लिखा है सुंदर साथ का दिल दुखाया हो? आज ही मुझे सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी चौपाई भेजी, पहले भी पढ़ी हुई है, पर कभी कभी सुंदर साथ जी के हृदय से छन के आती है ना, तो वो बैठ जाती है। जाको ना मैं
रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुझ रखी। उनके माफक ही होती है वो, जिनकी जैसी बुझ रखी होती है वैसी ही उनकी रसना होती है। सुंदर सार जी, हक की रसना कितनी मीठी है, वाणी कितनी मीठी है, ये उनकी ज़बान है, उनकी रसना है। ये मिठास ही मिठास निकलती है, क्योंकि जैसी उनकी बुजरकी वैसी उनकी रसना। हमारी बुजरकी, ब्रह्म सृष्टियों की बुजरकी कितनी गाई गई है, हमारी रसना यहाँ पे भी जबान कैसी होनी चाहिए, मीठी, मीठा 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 रड़ा, ऐसे वचन निकलने चाहिए हमारे मुख से। प्रेम से भरे हुए वचन ही मीठे हो सकते हैं। माँ अगर डांटती भी है ना किसी को, अपने बच्चे को, तो प्रेम भरा होता है, उस डांट के पीछे भी प्रेम होता है, उसकी भलाई छुपी होती है। तो इसीलिए सुंदर सार जी कहते हैं उसका हृदय बड़ा निर्मल और भावुक था, इतनी तेजी से उन्होंने कदम बढ़ा दिया था प्रेम मार्ग पर कि जीव के वश में ये बोझ सह पाना रह नहीं गया था। अगर उनके साथ ब्रह्म सृष्टि का उनको मिल गया होता ना सानिध्य, ब्रह्म सृष्टि होती उस जीव के साथ, तो ऐसी अवस्था उस जीव की हो गई थी कि मारिफत प्राप्त हो जाती उनको। इस बारे में एक प्रश्न है मेरे हृदय में सुंदर सार जी। ब्रह्म सृष्टि का जीव उनको नहीं, ब्रह्म सृष्टि का संग इस जीव को नहीं मिला, तो वो केवल और केवल योग माया तक ही, योग माया भी केवल नहीं होती है, मुझे पता है, बहुत हाई लेवल होता है। ये जीव कहते हैं मारिफत की अवस्था को प्राप्त कर सकता था, राइट? अगर इनके अंदर ब्रह्म सृष्टि होती, जीव ने इतनी अंदर से वो कर ली थी, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था, तो सोचिए इतनी उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त कर लिया कि मारिफत मिल जाती इनको। अगर अंदर ब्रह्म सृष्टि होती तो अंकुर माफक पावेंगे। हर बार बीतक साहब में कितनी हजारों बार लिखा हुआ है कि अंकुर माफक, अंकुर माफक, वाणी में भी कितनी बार लिखा हुआ है। श्री जी का संग हो, इससे सुंदर संग और क्या हो सकता है? जिनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान और एक्टिव हैं इस समय। राज जी ने वो लीला करवानी है उनसे, प्राणनाथ की शोभा जिनको दी गई है, वो सामने हो, उनके मुखार बिंद से वाणी सुन रही हो, सामने लीलाएं दिखाई दे रही हो सबको, फिर भी ब्रह्म सृष्टि का संग ना मिलने से ये जीव अक्षर ब्रह्म तक के दर्शन कर पाते हैं, योग माया तक के दर्शन कर पाते, राजी के नहीं। आपने देखा सुंदर साथ जी, धनी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, फिर ये पहली बहिश्त में कैसे पहुंचेंगे? मुझे बताइएगा सुंदर साथ जी, इसके बारे में सोचिएगा। ये प्रश्न पहले भी आ रहा है, मेरी संतुष्टि हुई नहीं है अभी तक। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जीव सृष्टि पहली बहिश्त में जा सकती है, चाहे वो कितनी भी उच्च कोटि का जीव हो। ये तो मारिफत की अवस्था प्राप्त करने वाला जीव है, ये क्यों नहीं जा सकता परमदा? ये क्यों पहली बहिश्त में नहीं जा सकते? अक्षर ब्रह्म तक के दर्शन करवाए उनको, आप ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी। तो ये पहली बहिश्त में कैसे जाएंगे? दूसरी में ही जाएंगे। ये ईश्वरी सृष्टि अपने अंकुर माफक ही पाएगा, कोई नहीं, चाहे वो कितना भी कर ले सुंदर साथ जी, पर ब्रह्म सृष्टियों के साथ पहली बहिश्त नहीं मिलेगी। ये एग्जाम्पल है, स्वामी जी ने लिखा हुआ है ये, कि वो मारिफत की, मैं पढ़ के बताती हूँ, ईश्वरीय सृष्टि की जगह यदि किसी ब्रह्म सृष्टि के साथ उसका जीव जुड़ा होता तो निश्चित है कि उससे मारिफत की अवस्था प्राप्त हो जाती, पर
वो जीव अब दूसरी बहिश्त में ही जाएगा, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि बैठी है उनके ऊपर, और उनको दर्शन भी वहीं तक के हुए, परम धाम के दर्शन नहीं हुए उनको। सुंदर साथ जी लिखा हुआ है ये, अंकुर माफक उन लिया पावे ना ज्यादा, और बार बार लिखा हुआ है, अंकुर के बिना नहीं मिल सकता, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। सुंदर साथ जी यहाँ पे ईश्वरी सृष्टि में ईमान और बंदगी की प्रमुखता होती है, प्रेम की नहीं। और यहां तो लिखा है प्रेम मार्ग पे तेजी से कदम बढ़ा दिया था। यदि ब्रह्म सृष्टि का अंकुर होता तो उसका जीव उस अनुभव को आसानी से सहन कर पाता, यहां नहीं सहन कर पा रहा। भाव सिंह जी का जीव नहीं सहन कर पाया। सुखदेव ब्राह्मण था मुलक उदयपुर का, आत्म सौंपी कदमों अंकुर जेता। फिर से वही बात, अंकुर जेता तेता सुख लिया। सुखदेव जी उदयपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी आत्मा धनी के चरणों में सौंप दी और अपने अंकुर के अनुकूल सुख लिया। और स्वामी जी ने लिखा है ब्रैकेट में, वो भी ईश्वरी सृष्टि थे। अंकुर जेता तेता सुख लिया। धनी के चरणों में सौंप दें, जो मर्जी कर दें, पर अंकुर नहीं है तो उनको उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ये बहुत सारी जगह पे आता है। सुंदर साथ जी आप भी अपने विचार बताइएगा इसके बारे में। नहीं तो इनको क्यों नहीं मिला, सबसे बराड़ परगने के ब्राह्मण को क्यों नहीं मिला? बहुत ही सुंदर, अति बीतक साहब में सब चीजों के उत्तर दिए गए हैं सुंदर साथ जी। और ये इसका विलास इतना सुंदर है, ज्ञान का विलास इतना सुंदर है, तो प्रेम का कितना सुंदर होगा। मेरे धनी के अंदर जो लहरें हिलोरे लेती हैं, मैं भी वो लहर बन जाऊं, कभी तुझसे अलग ना हूं। इन जैसी स्थिति तो बन पड़े पहले सुंदर साथ जी। कहाँ हाथ हम सीधा लगाते हैं सबसे ऊपर वाली शेल्फ के ऊपर, कहाँ हाथ हम लेकर जाते हैं, छलांग लगाते हैं परम धाम में। धीरे धीरे होएगा सुंदर साथ जी, आहिस्ते आस्ते आस्ते होएगा। तो इसलिए पहले पहली कक्षा पार करते हैं, सीधे पीएचडी पे हाथ नहीं डालना है। ये जीव को आस्ते आस्ते करना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास बैठ तो जाएंगे, सिर के ऊपर से निकल जाएगा सब कुछ। धीरे धीरे आस्ते आस्ते देखने की कोशिश कीजिए उन लीलाओं को। अगर ब्रज को सहन कर लिया ना हमारे जीव ने, तो रास को सहन करने के लायक हो जाएगा। क्योंकि इस जीव ने नहीं देखी हुई ब्रज, ये जीव नहीं था वहां पे, आत्मा यही थी पर जीव ये नहीं था। अब ये जीव को अनुकूल बनना पड़ेगा कि जो आत्मा ने देख रखा है वो देख पाए। अब इसको अनुकूल बनाना पड़ेगा उसके, और उसके लिए प्रेम इज द मस्ट इंग्रेडिएंट। ज्ञान तो दे दिया राज जी ने हमें, तो ब्रज का, रास का, चौथे पांचवें किसी भी तक का हमें पता ही ना होता, नहीं तो राज जी ने दे दिया वो। अब कहते मस्ट इंग्रेडिएंट जो इसका प्रेम है ना, वो उपजता है अंदर से। जब धुल जाता है ना अंदर से सब कुछ, तो उपजता है। तो सबसे प्रेम करें, अपनी रसना प्रेम की ध्वजा जैसी रसना रखें सुंदर साथ जी। जिनकी जैसी बुजरकी, राज जी ने कैसी बुजरकी गाई हर धर्म ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टियों की, अपनी रसना वैसी रखें, अपनी मीठी जुबान रखें जैसे मेरे हक की मीठी जुबान है। मीठे विचार, मीठी रहनी रखें सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर चलेंगे और जरूर लेकर जाएंगे। पिया बैठे हैं हमारे सामने, लेकर क्या जाएंगे? अपने ही हृदय में हमें विजिट करवाएंगे, और वहां खिलवत की रचना भी होगी। और हमारा अधिकार है, हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो उस अधिकार को भी पालेंगे। 100% नेहचे पिया मिलेंगे सुंदर साथ जी, इसी तन में मिलेंगे। यदि लगे रहे तो जरूर मिलेंगे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब स्थानों की जय। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी की भी जय, श्री जी की भी जय, श्री देवचंद्र जी की भी जय। जिस जिस रूप में तू आता है, सब परम हंसों की जय। उनके रूप में भी पिया पधारे हमें प्रबोध करने के लिए, और सब सुंदर साथ के रूप में आप दिखाई देते हो। इसलिए सब सुंदर साथ जी की मेरे जीवन में जैसे जैसे इनकी जय होती जाएगी, मेरे विकारों की पराजय होती जाएगी। सुंदर साथ जीवन में आने के लिए बहुत शुक्राना, प्रणाम जी। और त्रुटियों को हमेशा माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।